Hello student, so today we are going to discuss a new topic that is endocrine system. So basically जो हम लोग टॉपिक इसमें कवर आउट करेंगे वो है स्मॉल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द एंडोक्राइन सिस्टम एंड फर्दर हॉर्मोन्स की रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे उनकी क्लासिफिकेशन एज वेल एज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो बेसिकली जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ये कहता है जैसे हमारा नर्वस सिस्टम होता है, सिमिलर हैंड में हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो भी हमारी बॉडी की वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. सो ये अपना एक्शन करेगा कैसे? ये एंडोक्राइन सिस्टम अपना एक्शन शो करता है विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है. और ये हॉर्मोन्स अपना एक्शन कैसे शो करेंगे? ये अपने टारगेट सेल पे जाते हैं, ठीक है, उनके रिसेप्टर से बाइंड होते हैं पर्टिकुलर टारगेट सेल के एंड फर्दर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. तो इस तरीके से इनका एक्शन होता है. बेसिकली अगर हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, वैसे एक और प्रकार का सिस्टम होता है दैट इज़ नोन एज द एक्सोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है. तो ये तो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, तो वी शुड अवेयर ऑफ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो बेसिकली एंडोक्राइन की अगर हम लोग बात करते हैं, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड. क्यों? क्योंकि इसमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं रहती हैं और इनका सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में होता है. जैसे कि हमने एंडो में पढ़ना है थायराइड ग्लैंड के बारे में, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में. तो ये सारे ग्लैंड्स जो होते हैं इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. वैसे ही अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, दीज कंटेन डक्ट्स, मीन्स ये अपना सिक्रेशन पोर करते हैं डायरेक्टली इन डक्ट्स में, ठीक है, सरफेस पे पोर करेंगे या फिर इनटू द ल्यूमेन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन. सो इसमें एग्जाम्पल कई सारे आ जाएंगे, जैसे सेबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. सो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द एंडो एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड का. पर्टिकुलर अगर हम लोग बात कर रहे हैं हार्मोन्स की, क्योंकि हमने जो इसमें देखना है एंडोक्राइन में कैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और कैसे अपने टारगेट सेल पे बाइंड होता है जाकर. तो इसमें ये देख लेते हैं दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं यहाँ पर. कुछ सर्कुलेटरी होते हैं, कुछ लोकल हार्मोन होते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. जो सर्कुलेटरी हार्मोन्स होते हैं वो अपना एक्शन शो करते हैं. कैसे शो करेंगे? मीन्स ये जो भी हमारा एक्सोक्राइन सेल होता है, कोई भी सेल है सेक्रेटरी सेल, वो अपना सिक्रीशन जो है पोर करेगा डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद जो है ये हार्मोन्स क्या करते हैं, अपने टारगेट सेल पे बाइंड करते हैं उनके मौजूदा रिसेप्टर पे. बेसिकली अगर कोई भी टारगेट सेल डिस्टेंस लोकेशन पे होता है तो इसलिए जो है जो एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं वो अपना सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में पोर आउट करती हैं. वैसे लोकल हार्मोन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये कैसे एक्ट करती हैं? लोकली एक्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें दो टाइप के जो है लोकल हार्मोन होते हैं, पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन. पैराक्राइन बेसिकली कैसे एक्ट करती हैं? नेबरिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करती हैं, एक सिक्रीशन करा, और दूसरा जो है क्या, दूसरे सेल में मौजूदा जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पर बाइंड करके जो है अपना एक्शन शो करती हैं. वैसे इनको पैराक्राइन बोलते हैं. मीन्स जो नेबरिंग पे काम करेंगे उनको पैराक्राइन बोलेंगे. ऑटोक्राइन मीन्स सेल्फ, खुद पे क्या करती हैं कि अपना जो है सिक्रीशन करती हैं और फर्दर इन पे मौजूदा जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे बाइंड करके जो है सिक्रीशन कराती हैं, ठीक है. तो सेल के एक्टिवेशन, सेल के सिक्रीशन जो कराती हैं उसे ऑटोक्राइन बोलते हैं एंड जो नेबरिंग पे कराती हैं उनको पैराक्राइन सेल्स बोलते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है हमारे लोकल हार्मोन में. सर्कुलेटरी हार्मोन्स की अभी हमने बात किया, ये कैसे एक्ट करते हैं. ये सिक्रेटरी सेल्स अपना सिक्रीशन पोर करती है ब्लड स्ट्रीम में एंड वो जो फर्दर एक्शन शो करता है टारगेट सेल पे जो कि डिस्टेंट लोकेशन पे होता है. तो इस तरीके से दो टाइप के ये हार्मोन्स होते हैं. नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स. क्लासिफिकेशन में बेसिकली दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती हैं, एक लिपिड सॉल्युबल एंड अदर वन इज़ द वाटर सॉल्युबल. लिपिड सॉल्युबल में जैसे एग्जांपल आ जाएगा हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है. तो ये एग्जांपल हमारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का है. वैसे ही अगर जो हम लोग बात करते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन, इसमें अमाइन हार्मोन है, पेप्टाइड जैसे कि एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन है. वैसे प्रोटीन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन. सो ये सारी चीज़ें जो है ये एग्जांपल हमारे, या कह लीजिए ये क्लासिफिकेशन आ जाएगी अंडर वाटर सॉल्युबल हार्मोन के. सो
इस तरीके से जो है हमारे हार्मोन क्लासिफाई किए गए हैं और इसी तरीके से इनकी मैकेनिज्म ड्रॉ आउट करी गई है। मींस अगर हम लोग बात कर लेते हैं पहले लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की, तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे रहती है। जैसे आप लोग इसका डायग्राम इसमें देख सकते हैं कि जैसे कोई भी सिक्रीटरी सेल है, उसने अपना सिक्रीशन किया, ठीक है, एंड सिक्रीशन करने के बाद जो सिक्रीशन दैट इज़ द हार्मोन वो एंटर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से बाइंड करता है, ठीक है, एंड फर्दर ये अपने टारगेट सेल पे आता है एंड ये हार्मोन रिलीज हो जाता है। बीइंग द लिपिड सॉल्युबल, इसका डायरेक्टली डिफ्यूजन हो जाता है टारगेट सेल पे एंड ये हार्मोन फर्दर ये एंटर कर जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में आप लोग देखेंगे यहाँ जो इन हार्मोन के रिसेप्टर्स मौजूद रहते हैं, जिसमें क्या होता है ये हार्मोन इन रिसेप्टर से बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर हार्मोन का जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसका काम क्या होता है, ये जीन एक्सप्रेशन को ऑल्टर आउट करता है, ठीक है। फर्दर यहाँ से क्या होता है, न्यू mRNA फॉर्म होता है एंड ये साइटोसोल की तरफ मूव करके जो है इसका काम ये रहता है ओवरऑल, ये न्यू प्रोटीन की यहाँ पर सिंथेसिस अकर होती हैं, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन या कहा जाए मैकेनिज्म होता है हमारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, सो यू कैन सी यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर रिसेप्टर की लोकेशन यहाँ अलग अलग है। मींस अगर ये लिपिड सॉल्युबल है तो इनकी जो रिसेप्टर की जो लोकेशन होगी वो या तो साइटोसोल में मौजूद रहेगी या तो फिर न्यूक्लियस में लोकेटेड रहेगी। उनसे बाइंड होकर फर्दर अपना जो है रिस्पॉन्ड ये शो करते हैं। वैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं वाटर सॉल्युबल की, तो वाटर सॉल्युबल में क्या होता है, जैसे जो है ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में मूव किया एंड फर्दर अपने टारगेट सेल, ये क्या है, ये टारगेट सेल है, ठीक है, जैसे उसमें दिखाया था वो भी टारगेट सेल था। टारगेट सेल पे मौजूदा इनके सरफेस पे क्या होता है, ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन के, ठीक है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो ऐसा इसका डिफ्यूजन हो नहीं पाएगा। तो यहाँ मौजूदा जो रिसेप्टर्स होते हैं इनसे ये बाइंड करता है। डिफरेंस लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल में ये रहता है, जो हमारा वाटर सॉल्युबल होता है यहाँ पर जो है इनका एक्शन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर जो कि हम लोग कहते हैं कैम, ठीक है। फर्स्ट मैसेंजर इज़ द हार्मोन जो कि ये बाइंड करता है इन रिसेप्टर से। सो इसकी वजह से होता क्या है, जैसे ही इन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, मीन्स ये हार्मोन रिसेप्टर से जब बाइंड होते हैं तो यहाँ मौजूदा जो जी प्रोटीन्स होती हैं उनका एक्टिवेशन होता है, ठीक है। ये जी प्रोटीन फर्दर एक्टिवेट करती है एडेनाइलेट साइक्लेज को, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ATP इनटू कैम्प। मीन्स यहाँ पर हमें जो सेकेंडरी मैसेंजर है उनका एक्टिवेशन होता है, ठीक है, कैम्प का। जब ये एक्टिवेशन होता है कैम्प का, इसका काम क्या होता है कि सेल में मौजूदा जो प्रोटीन काइनेसिस होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको एक्टिव करने का काम हमारे कैम्प का होता है। तो जैसे ही हमारे प्रोटीन काइनेसिस एक्टिव हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस कैम्प, ये क्या कराता है, यहाँ सेल में मौजूदा प्रोटीन्स जो सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं उनको फॉस्फोराइलेट कराता है। मीन्स यहाँ पर सेलुलर फॉस्फोराइलेशन होते हैं। मीन्स ये अगर देखा जाए जैसे ये एक्टिवेट हुआ तो इन्होंने सेलुलर प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट किया, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ATP कन्वर्ट होती है ADP में, ठीक है। तो ये हमें फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन मिल गया। फिर फर्दर ये जो प्रोटीन्स होती हैं कई सारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट आउट करती हैं, जिसकी वजह से एट द एंड हमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी तो हमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। तो अगर हम इस एक्टिविटी को कैसे शट ऑफ कर सकते हैं, तो हम लोग ये कैम्प की एक्टिविटी को जो है किसी तरह शट ऑफ कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज़ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, ठीक है, वो क्या करता है, इस कैम्प को इनएक्टिव कर देता है। तो इस तरीके से ये हमारी बेसिक डिफरेंस या कह लीजिए मैकेनिज्म होती है लिपिड सॉल्युबल की एंड वाटर सॉल्युबल की, ठीक है। इसमें हमने जो है रिसेप्टर की लोकेशन अलग अलग देखी और इनका जो मैकेनिज्म है, मींस कैसे वर्कआउट करते हैं हार्मोन्स और कैसे तरीके से सेल के जो साइटोसोलिक पार्ट में जो एक्शन होता है उस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो ये डिफरेंट वे होते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तक। अगर किसी को कुछ मतलब इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो कमेंट सेशन में मैसेज आउट कर सकता है। थैंक यू।